जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप? माता रानी की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत सब खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, क्योंकि आपकी एक एक अच्छी कमेंट मेरे लिए बहुत साहस देती है, बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है कि मेरा एक इतना बड़ा परिवार है जो मेरे हर समय मेरे साथ है, और मेरी एक आशाएं हैं उनसे ही, मेरी उम्मीदें भी हैं, और मेरा बहुत बड़ा सहारा है। ये मेरे पति हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो थोड़े परेशानी नहीं होती है मुझे, इनके किसी भी काम से कोई भी दिक्कत नहीं हो, बस ये है कि थोड़ी मुझे परेशानी होती है। जैसे कि ये हाथ पैर चलाते हैं तो काम करने में इनके काम से परेशानी नहीं होती है, बस ये थोड़ा परेशान करते हैं, उसमें थोड़ी परेशानी हो जाती है। जैसे एक डायपर रहा, डायपर चेंज करने में एक बच्चे के में और एक इतने बड़े आदमी का डायपर चेंज करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि बच्चे को हम गोद में लेके कैसी भी पोजीशन दे सकते हैं उसके लिए, कैसे भी पोजीशन में हम उसके लिए रख सकते हैं, और वजन भी बहुत कम होता है तो हम उसका डायपर चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक इतने बड़े आदमी का डायपर चेंज करना, उसको फ्रेश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरा, ये हाथ पैर चलाते हैं। हाथ को तो मैं बांध देती हूँ लेकिन पैर नहीं बांध सकती फ्रेश करते समय, क्योंकि फ्रेश नहीं कर पाऊंगी फिर मैंने। तो हाथ तो मैंने देखो ऑलरेडी इनका बांध दिया है पहले से ही, ये बंधे पड़े हैं, एक हाथ बांधा हुआ है। ये थोड़ा कम चलाते हैं, इस वाले हाथ को चलाते दोनों है, इसको थोड़ा कम चलाते हैं, उसको ज्यादा चलाते हैं, उससे ज्यादा मारते हैं। तो पैरों को तो मैं नहीं बांधती हूँ, लात मारते हैं, मुझमें बहुत तेज लगती भी है मेरे। तो बच्चे के में और इतने बड़े के में बहुत परेशानी है। बस ऐसे ही है। पहले ये ऐसे थे कि बहुत ज्यादा फैशन थी इनके अंदर, जब भी ये मेरे गांव जाते थे तो ससुराल का तो आप भी सुनते हो, बोलते हैं बंदर भी नाचने लगता है। ऐसी स्थिति थी इनकी, ये बहुत ज्यादा फैशन वाले थे, जब भी गांव जाते थे तो शीशे के सामने से नहीं हटते थे। और थे भी ये बहुत ही अलग थे। मेरे पास थोड़ी एडिटिंग करनी नहीं आती है, अभी सीख जाऊंगी तो मैं आपको वरना वीडियो दिखाती इनकी, ये पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। बस ये है, परिस्थिति इंसान को बदल देती है, बिल्कुल पहचानने में नहीं आती है कि ये वही इंसान है। मैंने ये इंस्टाग्राम पे इनकी जो पहले की वीडियो थी छोटी छोटी वो डाल रखी है इंस्टाग्राम पे, वहां जाके आप देख सकते हो कि ये पहले कैसे थे। और मैं भी ऐसी नहीं थी जैसी अब हूँ। बस ये है कि स्थितियां जब विपरीत होती हैं तो हर इंसान थोड़ा ऐसा ही हो जाता है। तो डायपर का यही है। डायपर में कभी भी मैं इनके डायपर यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि डायपर से आपको भी पता है कितनी परेशानियां होती हैं। अगर छोटे बच्चे के भी हम 2 दिन डायपर यूज करते हैं तो पूरी स्किन गल जाती है। तो मैं इसीलिए तिकोनी बना रखी है इनके लिए, यही कंफर्टेबल भी है और सेफ भी है, तो मैं इनके लिए डायपर का यूज करती हूँ, सॉरी तिकोनी का यूज करती हूँ। मैंने तिकोनी बना रखी है, ऐसे 5-6 तिकोनी बना रखी है। क्या हुआ? तो मैंने तिकोनी बना रखी है इनके लिए, मैं तिकोनी का ही यूज करती हूँ जिससे कि इन्हें कोई परेशानी नहीं हो। डायपर तो मैं बस ऐसे समय में लगाती हूँ जैसे बहुत ज्यादा सर्दी थी, तो मैंने इनके, जब ज्यादा ही सर्दी बढ़ी थी तो जब डायपर लगाया था, बस इनकी मैं डायपर नहीं लगाती हूँ। और जैसे मैं इनके लिए सब लूज देती हूँ जो, क्योंकि खाना पीना तो ये ऐसा नहीं खाता है। मैं एक रोटी इनके लिए एक दिन में खिलाती हूँ, वो भी दलिया में पीस के, मिक्सी में पीस के जब लेके आती हूँ तो उसी में सारी दालें होती हैं और एक रोटी होती है, उसी में मैंने मिक्सी में ब्लेंडर करके खिला देती हूँ। तो स्मेल भी आती है उसमें थोड़ी सी। तो कभी कभी ऐसा होता है ये 2 दिन फ्रेश नहीं हो पाते हैं ना, तो भी पेट फूलने लगता है, फिर उससे भी परेशानी बनती है, तो मैं इन्हें लूज दे देती हूँ। और जब मैं लूज देती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि अभी मेरे लिए कम बढ़ाने वाले हैं बहुत ज्यादा। तो मैं पहले से ही सावधान हो जाती हूँ। शुरू में मुझे नहीं पता थी, मैंने इन्हें लूज दिया और इन्होंने मेरे लिए इतना सारा काम बढ़ा दिया था कि इनके जो बिस्तर भी थे ना वो भी पूरे लेटरिन में हो गए थे, रजाई के अंदर तक चली गई थी। तो मेरी पूरी कवर तो ऐसा है उतारो और धो दो, बिस्तर भी धुल जाएगा, हल्का होता है, लेकिन रजाई अंदर से वो पूरी नहीं धुल सकती, तो मुझे बदलनी पड़ी थी वो पूरी की पूरी, क्योंकि इनके लिए मैं ऐसे यूज नहीं करूँ। वो तो कोई भी यूज नहीं करेगा, बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई थी, मेरे लिए बहुत काम बढ़ जाता है। तो अब मुझे पहले से ही पता चल गया, तो मैं इसलिए पहले से ही सावधान हो जाती हूँ और इनके डायपर लगा देती हूँ, तो फिर इतना काम नहीं बढ़ता है। डायपर में से भी कभी कभी लीक हो जाता है, लूज से पूरा ही एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, ये एकदम सफाई हो जाती है पेट की पूरी, तो उस समय बस लगाती हूँ मैं डायपर, मैं नहीं लगाती हूँ। तिकोनी से भी वैसे थोड़ा सा काम बढ़ता है डेली का, लेकिन मुझे इनकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। ये सेफ है तो सब कुछ ठीक है, जब भी ये ठीक हो पाएंगे। अगर मेरी थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो इनके लिए परेशानी बन जाएगी, और मेरी
इनकी परेशानी ही मेरी परेशानी है। आपको मैं बस बता नहीं सकती हूँ मेरे जो हालात हैं। मुझे हर दिन ऐसे लगता है कि भगवान बस कौन सा दिन आएगा जब मैं इन्हें अपनी परेशानी बताऊंगी, क्योंकि जो बात है मैं इन्हें बता सकती हूँ वो किसी को नहीं बता सकती, या फिर जो ये मेरी सुनेंगे वो मेरी कोई नहीं समझेगा। जो ये समझ सकते हैं, पहले समय था जब मैं कहीं भी सफर करती हूँ तो मेरी हालत थोड़ी खराब हो जाती है, मुझे सफर सूट नहीं होता है। तो जब ये सफर में से आते थे तो कभी भी मुझसे किसी भी काम के लिए नहीं बोलते थे उस समय, क्योंकि थोड़ी देर आराम कर लो तो फ्रेश हो जाते हैं। तो ये कभी मुझसे ये नहीं कहते थे मुझे कि सरिता मुझे इस चीज की जरूरत है, और उल्टा मेरे लिए ही दे देते ला ला के। तो वो समय पता नहीं कब आएगा अब। पता नहीं भगवान जी वो समय कौन से दिन लेके आएंगे। 2 साल से अब इन्हें ये भी नहीं पता है कि ये कैसे रह रही है, कैसे क्या कर रही है, कुछ भी नहीं है। पहले तो बस ये है कि मैं इनके बिना कहीं गई ही नहीं हूँ अभी तक। मैं अपने गाँव भी नहीं जाती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ, बस इनकी ही जहाँ ज़रूरत होती है वहीं जाती हूँ, जैसे अस्पताल वगैरह जाना, वैसे ही कहीं जाना, कहीं नहीं गई हूँ। बस ससुराल भी गई हूँ तो होली वाले दिन गई थी पूजन के लिए, क्योंकि होली अपने ही गाँव की पूजनी चाहिए, और जो चीज़ इनसे जुड़ी हुई है मैं उसमें कोई वो रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैं अपने ससुराल में ही जाके होली पूज के आई थी। खैर आप वो सब छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ कि डायपर साफ करने में मैं किन किन चीज़ों का कैसे यूज़ करती हूँ, वो सब आप देखिए। ये मैं ग्लव्स का भी यूज़ कर लेती हूँ, और ये मास्क का भी, क्योंकि मास्क भी लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर स्मेल आती है। और ये मैं ग्लव्स भी लेती हूँ क्योंकि फिर, और ग्लव्स पहनती हूँ मैं। और ये कॉटन भी है, ये कॉटन मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैं बग्स का भी यूज करती हूँ। वैसे तो ये नहाते हैं, जब नहाते हैं तो ये पूरे साफ हो ही जाते हैं, फिर तो मैं ना पूरा नहवा ही देती हूँ। तो मैं बग्स का भी यूज करती हूँ, और ये कॉटन है, कॉटन का भी यूज करती हूँ। ये कॉटन पाइप्स, ग्लव्स, ये सारी चीजें हैं। और बिस्तर में वो ना हो इनके कोई ज्यादा स्मेल ना आए। वैसे तो मुझे सारा बिस्तर चेंज ही करना होता है इनका, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ बस। मैं नीचे पिन्नी इसलिए बिछाती हूँ जिससे कि इन्हें कोई वो बिस्तर में वो ना हो। बिस्तर वैसे बदलती हूँ लेकिन फिर भी बिछा लेती हूँ मैं, ज्यादा गंदा नहीं होता है। पॉलिथीन तो ऐसे वैसे करके धो दो, तो मैं पिन्नी का यूज कर लेती हूँ नीचे इनके, इस तरीके से। क्या हुआ? हाँ, ये गेजी बड़ी है, बोलेगी कुछ? हाँ, बोलना है आपको, बोलना है, नहीं बोलेगी? मुइया तो ऐसे चलाते जैसे बात करनी है आपको। हाँ, तो मुइया तो ऐसे चलाती है। इन सारी चीजों का यूज करती हूँ, और थोड़ा परेशानी भी होती है मुझे, इनके ये करना पड़ेगा। मैंने कर दिया अब इनके लिए फ्रेश, ये आप देख सकते हो। और मैंने इस वाले पाउडर का इनके लिए किया है यूज, इस वाले पाउडर का यूज करती हूँ। ये पाउडर डॉक्टरों ने इनके लिए बताया था, ये कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ये पाउडर भी अच्छा होता है, ये मैंने इनके लिए यूज करती हूँ, सही रहता है ये भी। और डायपर करने में कम से कम मुझे लग जाता है पूरा 1 घंटा, डायपर साफ करने में बड़ी परेशानी होती है। एक मेरी बहन थी, उनके यहाँ भी ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया था, इन्हीं के साथ हुआ था, और उसी दिन हुआ था। उनकी बीवी ने अपने हस्बैंड का डायपर साफ करने से बिल्कुल मना कर दिया था, उन्होंने बोला था कि मैं डायपर साफ नहीं कर सकती। तो जो बीवी अपने पति के ऐसे समय में साथ नहीं दे सकती, वो किसी का भी साथ नहीं दे सकती, इतना मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उस समय कभी किसी को बता के नहीं आ सकता। आज इनकी ये स्थिति है, मेरी भी हो सकती थी या किसी की भी हो सकती है। तो
अच्छे समय में किसी का साथ दो या ना दो, लेकिन बुरे समय में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बीवी ही किस बात की, जब ऐसे वक्त में साथ ना दे तो फिर। और यहाँ तक कि वो अपने मायके तक छोड़ के चली गई थी, तो ऐसी बीवियों के लिए मैं क्या कहूँगी, कुछ नहीं कह सकती। बस मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि हमें ऐसी स्थिति में साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए बस, क्योंकि समय किसी का भी खराब आ सकता है। इनकी जगह मैं भी हो सकती थी, आज ये है, इस जगह पे कोई भी हो सकता है, क्योंकि समय कभी किसी को बताना नहीं, बता के आता ही नहीं है कब किसके साथ और क्या होने वाला है। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो माफ़ करना अपनी इस बहन को। धन्यवाद आप सभी के लिए।